अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी की एडमिशन के फ़ॉर्म भी आ गए हैं। अब ये फ़ॉर्म जो है वो हमने ऑनलाइन फ़िल करना होगा। जैसे ही हम ऑनलाइन फ़ॉर्म फ़िल करेंगे तो उस ऑनलाइन फ़ॉर्म को हम करवाएंगे प्रिंट। 3 पेजेस उसके होंगे, वो प्रिंट करवा के फिर डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं जिनको अभी हम देखेंगे। उन डॉक्यूमेंट्स के साथ हमने जो है वो उनको भेजना है। लास्ट डेट कुरियर करना है हमने उनको। लास्ट डेट इसकी जो है वो 26 जनवरी है। इसका मतलब 26 जनवरी से पहले आपने इसको भेजना होगा, तब जाके जो है वो ये टाइम पे पहुंचेगा। अगर 26 को हम भेजेंगे तो मुमकिन है 27 या 28 को पहुंचे, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे जो है वो चलेंगे ऑनलाइन पे, वेबसाइट पे। वहाँ पे हम इनका फॉर्म फिल करेंगे और वो फिल्ड फॉर्म जो हम फिल करेंगे वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ हम भेजेंगे। तो चलें हम गूगल पे। सबसे पहले हम चलेंगे गूगल पे। यहाँ पे हम लिखेंगे www.duhs.edu.pk। अब ये वेबसाइट नोट कर लें, www.duhs.edu.pk। ये डाउ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है और यहाँ पे जो है वो हमारा फॉर्म फिल होगा लियारी मेडिकल कॉलेज का। तो हम यहाँ पे इंटर करेंगे। अब डाउ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी। ये वेबसाइट है। तो यहाँ पे आप नीचे आएंगे, यहाँ पे एडमिशन्स लिखा होगा, ये आ गया एडमिशन। अब एडमिशन के नीचे ये देखें, यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिशन इन MBBS सेशन 2021-22 एज शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी। तो यहाँ पे हमने करना है क्लिक। अब जैसे ही हम ये यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये देखें आ जाएगा। यहाँ पे जो है वो अब इसके लिए रिक्वायरमेंट कौन कौन सी हैं, ये वाले डॉक्यूमेंट्स आपने जमा करवाने हैं। ये मैट्रिक, इंटर साइंस, डोमिसाइल कैंडिडेट का, PRC, फादर डोमिसाइल, गार्जियन का डोमिसाइल, कैंडिडेट का CNSE, बेफाम, या जितनी भी चीज़ें आप पहले जमा करवाते आ रहे हैं। यहाँ पे जो ज़रूरी चीज़ बता रहा है कि आपने एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे लिखना है। अच्छा, अब हम जैसे ही ये फॉर्म फिल करेंगे तो ये वाला पेज जहाँ पे देखें आपने प्रिंट करवाना होगा। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आपने लिखना होगा। अब ये एप्लीकेशन वो नंबर है जो जब आपने पहले डाउ यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था या लम्स के लिए आपने अपने अप्लाई किया था, तो वहाँ पे प्रोस्पेक्टस में एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फिल किया था वहाँ पे ऊपर एप्लीकेशन नंबर था। तो वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे आपने लिखना है। यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट होगी और यहाँ पे फादर सिग्नेचर होगी। तो ये चीज़ें हम बात की हैं। पहले हम ऑनलाइन पे जा रहे हैं फॉर्म फिल करने, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे नीचे देखें लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन इन MBBS। तो यहाँ पे हमने क्लिक करना है। तो अब हमारे सामने ये फॉर्म आ जाएगा। अब ये फॉर्म हमने जो है वो फिल करना है। ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं यहाँ पे, जिसमें सबसे पहले CNSE नंबर है, पासवर्ड है। अब CNSE नंबर आपने कैंडिडेट का लिखना होगा, जो है आपका पासवर्ड आपने यहाँ पे लिखेंगे। अब ये नंबर आपका जो है वो लॉगिन जब हम करेंगे तो CNSE नंबर लिख के लॉगिन ID आपका यही होगा और पासवर्ड यहाँ पे हम डालेंगे वही होगा। अच्छा, उसके बाद जो है वो देखें डिवीज़न। अब डिवीज़न अगर आप हैदराबाद टिक कर रहे हैं तो ये सिर्फ थट्टा, बदीन और सुजावल, इन डिस्ट्रिक्ट के जो है वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो वो हैदराबाद डिवीज़न करेंगे। बाकी जो मीरपुर खास के हैं तो वो मीरपुर खास टिक करेंगे। सक्खर के तो यहाँ पे, और नवाबशाह या लाड़काना अलग अलग डिवीज़न हैं। तो हैदराबाद डिवीज़न वाले जो हैं वो जिसमें ठट्टा, बदीन और सुजावल है वो यहाँ पे टिक करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे नीचे देखें एप्लीकेशन नंबर। तो मैंने आपको पहले भी बताया एप्लीकेशन नंबर वो है जो जब आपने पहले लम्स में या डाव में जब अप्लाई किया था तो एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर एप्लीकेशन नंबर था, तो वो आपने यहाँ पे लिखना है। डिस्ट्रिक्ट नेम, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं आप, आपका फुल नेम, फादर्स नेम और जेंडर मेल फीमेल, मैरिटल स्टेटस, यानी अगर आप मैरिड हैं तो आप मैरिड करेंगे, अगर आप अनमैरिड हैं तो सिंगल करेंगे। तो कैंडिडेट्स ज़्यादातर सिंगल हैं तो सिंगल टिक करेंगे हम। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है। यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। बर्थ कंट्री पाकिस्तान है वो आपने लिखना है। बर्थ लोकेशन यानी कहाँ पे आपका जो है वो बर्थ हुआ है, किस डिस्ट्रिक्ट में या किस सिटी में हुआ है, वो आपने यहाँ पे लिखना है। रिलीजन आपने जो है वो अगर आप इस्लाम हैं तो मुस्लिम है तो इस्लाम लिखेंगे, अगर नॉन मुस्लिम है तो हिंदू लिख देंगे या नॉन मुस्लिम होगा। ये देखें, तो ये आपने लिखना है। उसके बाद आपने मोबाइल नंबर लिखना है।
फ़ोन नंबर, तो एक आप कैंडिडेट का मोबाइल लिखें, फ़ोन नंबर वैसे पीटीसीएल नंबर होता है, लेकिन आप चाहें तो घर का नंबर कोई और लगा दें। प्रेजेंट एड्रेस आपने लगानी है। कैंडिडेट डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल आपका कौन सा है। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट जो है वो सुजावल है तो आप वो लिखेंगे, बदीन है तो वो लिखेंगे। यहाँ पे कैंडिडेट पीआरसी डिस्ट्रिक्ट, तो आपका पीआरसी जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, तो ये वो आप लिखेंगे। नीचे जब आप आएंगे, अब इस फॉर्म में अच्छी बात जो है वो हमें ये लग रही है कि इससे पहले जितने भी फॉर्म्स हमने फिल किए हैं वो सारों में अलग अलग पेजेस हैं। अब इसमें जितनी भी डिटेल है वो सारा इस एक ही पेज पे है, वन बाय वन आप लिखते जाएं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो फॉर्म फिल किए हैं स्टूडेंट्स ने, बाद में मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हमसे जो है वो मिस्टेक हो गई, हम एडिट करना चाह रहे हैं और फॉर्म एडिट नहीं हो रहा है। तो इस बार जो है आपने बहुत ही केयर करके ये फॉर्म फिल करना है, क्योंकि एक बार जो है फिल हो जाता है, बाद में एडिट करना बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए। तो जहन में रख के आपने ये चीज़ें लगानी है। अब यहाँ पे देखें एमडीके रोल नंबर वो आपने लगाना है, एमडीके स्कोर जो आपका है वो लगाना है। टेस्ट सेंटर, किस सेंटर में आपने टेस्ट दिया था वो, पासिंग ईयर कि किस ईयर में आपने ये टेस्ट पास किया है, 2021 में या 2020 में। उसके बाद जो है ये देखें पर्टिकुलर्स ऑफ फादर या गार्जियन, आपका फादर, आपके फादर या गार्जियन की जो है वो आपने डेटा लगानी है। फादर्स नेम, ऑक्यूपेशन, क्या करते हैं, मोबाइल नंबर, सीएनआईसी नंबर, और उसके बाद जो है वो एकेडमिक रिकॉर्ड ऑफ कैंडिडेट कि आपने जो है वो, अच्छा यहाँ पे देखें स्कूल सिस्टम, कुछ जो है वो मैट्रिक करते हैं, कुछ ओ लेवल करते हैं। इससे पहले भी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो रही थी। अब मैट्रिक इक्वलेंट होता है ओ लेवल के, इंटर इक्वलेंट होता है ए लेवल के। तो अगर आपने ए ओ लेवल नहीं किया है, ये किया है, तो आप मैट्रिक करेंगे। तो ये मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन पूरी आपने देनी होगी। पासिंग ईयर किस ईयर में हुआ है, नेम ऑफ बोर्ड। अब नेम ऑफ बोर्ड मिसाल के तौर पे अगर आपने हैदराबाद बोर्ड से किया है तो यहाँ पे आप लिखेंगे 22 हैदराबाद, BI कैपिटल में SE 22, उसके बाद आप लिखेंगे हैदराबाद। तो इस तरीके से जो है वो टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड, मैट्रिक में आपकी कितनी मार्क्स हैं, और डिवीज़न मतलब डिवीज़न या ग्रेड, ज़्यादातर ग्रेड होता है हमारे यहाँ, तो A ग्रेड, A1 ग्रेड जितना भी है वो आपने लिखना है। यहाँ पे टोटल मार्क्स आउट ऑफ, यानी आपकी आउट ऑफ कितनी मार्क्स हैं, 850 हैं टोटल, 900 हैं, 1100 हैं, तो जितनी भी टोटल मार्क्स हैं मैट्रिक में वो आपने यहाँ पे लिखनी है। ये मैट्रिक का डेटा लेने के बाद अब नीचे आप आएंगे इंटर, तो देखें इंटर आपका इंटर साइंस है या ए लेवल है। तो मैंने आपको बताया अगर आपने ए लेवल किया है तो वो टिक करेंगे, वरना हम इंटर बोर्ड वाला टिक करेंगे, ये साइंस। उसके बाद जो है वो ये पासिंग ईयर, किस ईयर में आपने पास किया है, नेम ऑफ बोर्ड, तो जिस बोर्ड से आपने पास किया है, अगर हैदराबाद से किया है तो BISE 22 हैदराबाद लिखेंगे, या कराची से किया है तो BISE कराची। और उसके बाद जो है वो टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड, कितनी मार्क्स आपने ली हैं वो आपने लिखना है। टोटल मार्क्स आउट ऑफ के इंटर में टोटल मार्क्स कितनी है, अगर 1100 है तो वहाँ पे वो आपने लिखनी है। ग्रेड कौन सा आया है वो आपने लिखना है। उसके बाद नीचे देखें मार्क्स ऑब्टेन इन साइंस सब्जेक्ट, अब यहाँ पे आपने जो है वो साइंस सब्जेक्ट्स के मार्क्स डालने हैं, तो आपने अपनी मार्कशीट सामने रखनी है। अब देखें केमिस्ट्री थ्योरी में कितने हैं, प्रैक्टिकल में कितने हैं, फिज़िक्स थ्योरी प्रैक्टिकल। अब यहाँ पे आप देखें कि ये पार्ट 1 और 2 दोनों की मार्क्स आपने लगानी है। और अगर आप गौर से देखें तो केमिस्ट्री थ्योरी यहाँ पे जो है वो आपने मार्क्स मिसाल के तौर पे 80 लगाई और प्रैक्टिकल आपने लगाए 15, तो ये मार्क्स हो गए पार्ट 1 के। आगे आप देखें थ्योरी प्रैक्टिकल, अब आगे जो है वो आपने इंटर के मार्क्स लगाने हैं। इंटर में मेरे 85 और 15, तो ये जो है वो केमिस्ट्री के मार्क्स आ गए 1 और 2 में। फिर नीचे देखें फिज़िक्स है, तो पहले दो जो है वो ब्लॉक्स हैं वो फर्स्ट ईयर के लिए हैं, तो यहाँ पे आपने जो है वो फर्स्ट ईयर ये 75 और प्रैक्टिकल में मेरे 15 हैं, तो ये फर्स्ट ईयर की डेटा आ गई। सामने देखें इंटर की डेटा लगी हुई है, तो ऐसे ही जो है वो बायो फर्स्ट ईयर और इंटर पेपर 1 पेपर 2, ये देखें पार्ट 1 और पार्ट 2, पहले में आपने पार्ट 1 के मार्क्स लगाने हैं, दूसरे में आपने पार्ट 2 के मार्क्स लगाने हैं। अब यहाँ पे मिस्टेक जो है वो आपसे नहीं होनी चाहिए, बहुत ही केयरफुली आपने ये फॉर्म फिल करना है। तो ये सारी चीज़ें लगाने के बाद अब देखें आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम अटैच करेंगे। तो ये मार्कशीट अगर मैट्रिक की आपके पास है, वो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप जमा करवा रहे हैं तो उनको आपने टिक लगाना है, क्योंकि ये वाले डॉक्यूमेंट्स फिर अब बाद में हमने बेचने हैं। तो
फादर्स CNIC, कैंडिडेट्स बे फार्म, फादर्स डोमिसाइल, फ़ोटोग्राफ, 2 फ़ोटोग्राफ यहाँ पे चाहिए होंगे, नोट कर लें, 2 फ़ोटोग्राफ लें, और रोल नंबर, स्लिप वगैरह, ये सारी चीज़ें टिक करने के बाद हम यहाँ पे टिक करेंगे सबमिट एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप। तो ये पूरा फॉर्म जो है वो एक बार आपने फिल करके एक बार रीचेक करना है ताकि कोई भी मिस्टेक आपसे ना हो। ये सारी चीज़ें एक एक करके चेक करने के बाद आपने जो है वो सबमिट करना है। तो ऐसा ना हो कि आपसे कोई मिस्टेक हो जाए और आप सबमिट कर लें। तो बहुत ही केयरफुली आपने चीज़ों को देख के उसके बाद आपने करना है सबमिट। तो जैसे ही हम यहाँ पे सबमिट करेंगे, अब यहाँ पे देखें ये फॉर्म जो है वो हो गया। अब यहाँ पे हमने दूसरे स्टेप में जो है वो अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। तो यहाँ पे आप देखें चूज़ फाइल, यहाँ पे चूज़ फाइल करके आपने जो है वो गैलरी में जाके अपनी पिक्चर सेलेक्ट करनी है और यहाँ से आपने अपलोड करना है। अब जैसे ही हम फ़ोटो अपलोड करेंगे तो फौरी ये जो है वो फॉर्म आपके मोबाइल में, अब जैसे ही हम पिक्चर अपलोड करेंगे तो फौरी आपके मोबाइल में ये PDF फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। ये फॉर्म आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक फ़ोटो आपने ऊपर लगाना है और ये पूरी जितनी भी डेटा आपने दी है वो सारी यहाँ पे आ जाएगी। और फिर ये 3 पेजेस हैं, आपने प्रिंट करवाने हैं और प्रिंट करवाने के बाद ये वो पेज है जिसका पहले हम जिक्र कर रहे थे, ये आ गया। अब यहाँ पे आपने जो है वो एप्लीकेंट की सिग्नेचर करनी है, यानी कैंडिडेट की सिग्नेचर करनी है और यहाँ पे फादर की सिग्नेचर करनी है। तो 3 पेजेस हैं और उन 3 पेजेस को प्रिंट करवा के डॉक्यूमेंट्स जितने भी है ये सारे आप देख रहे हैं, अटेस्ट करवा के एक सेट आपने भेजना है इस एड्रेस पे। एड्रेस यहाँ पे लिखी हुई है 26 जनवरी 2022। इससे पहले आपने जो है ये फॉर्म वहाँ पे पहुँचाना है। तो कोशिश कीजिएगा कि 2-3 दिन पहले जो है वो आप वहाँ पे पहुँचा दें, ताकि क्योंकि पहुँचने में भी जो है वो कुरियर में 1-2 दिन लग सकते हैं। ऐसा ना हो कि आप 26 को भेजें और वो वहाँ पे जो है वो 27 को पहुँचेगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए जो है वो 26 से पहले कोशिश कीजिएगा 24 या 24 को भेज दें तो बेहतर रहेगा। इसके अलावा कोई चीज़ पूछनी हो तो कमेंट में आप ज़रूर मुझे बताइएगा।